हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए जीके के क्वेश्चंस की तरफ। आज हमने इसमें बेहद ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अपलोड किया हुआ है, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आने के नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सरकार ने वर्ष 2022 से वर्ष 2023 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन ए है 205 लाख टन, ऑप्शन बी है 305 लाख टन, ऑप्शन सी है 405 लाख टन और ऑप्शन डी है 805 लाख टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 205 लाख टन। सरकार ने वर्ष 2022 से 2023 के लिए 205 लाख टन पोषक अनाज के लिए उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और आपका अगला प्रश्न है, डिजिटल अवार्ड इंडिया 2022 किसने जीता है। आपका ऑप्शन ए है स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने, ऑप्शन बी है नमामि गंगे ने, ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया ने और ऑप्शन डी है आत्मनिर्भर भारत ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने ये जो डिजिटल अवार्ड इंडिया का है ये 2022 में जीता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। आपका ऑप्शन ए है मणिपुर राज्य, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की अंतिम राजकुमारी अबीगेल कवनांकोआ का निधन हुआ है। आपका ऑप्शन ए है सूडान की, ऑप्शन बी है हवाई की, ऑप्शन सी है मोरक्को की और ऑप्शन डी है नागालैंड की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवाई की। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है BHU, ऑप्शन बी है AMU और ऑप्शन सी है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर ने शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने GOC किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है। आपका ऑप्शन ए है सुरेश कुमार ने, ऑप्शन बी है मोहित सेठ ने, ऑप्शन सी है सौरभ कुमार ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहित सेठ। ये मोहित सेठ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने का शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आपका ऑप्शन ए है कश्मीर फाइल, ऑप्शन बी है RRR यानी कि RRR, ऑप्शन सी है उरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RRR। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। आपका ऑप्शन ए है भारत देश, ऑप्शन बी है जापान देश, ऑप्शन सी है अमेरिका देश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत देश ये 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। और आपका अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। आपका ऑप्शन ए है मोहित शर्मा, ऑप्शन बी है अनिल शर्मा, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है अनिल अंबानी, ऑप्शन सी है दिनेश कुमार शुक्ला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार शुक्ला। और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है। आपका ऑप्शन ए है जापान पर, ऑप्शन बी है म्यांमार पर, ऑप्शन सी है सूडान पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार पर। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? आपका ऑप्शन ए है जयपुर पिंक पैंथर्स, ऑप्शन बी है पुनेरी पल्टन, ऑप्शन सी है तमिल थलाइवास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर पिंक पैंथर्स ने ये दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? आपका ऑप्शन ए है गौतम बोरा के द्वारा, ऑप्शन बी है सेन वाटसन के द्वारा, ऑप्शन सी है पीवी अय्यर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी अय्यर के द्वारा ये जो बुक है फिट एट एनी एज, ये उनके द्वारा लॉन्च की गई है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है पीटी उषा को, ऑप्शन बी है अनुपम खेर को, ऑप्शन सी है नवीन जोशी को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी को। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इन्फेंट्री है। आपका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। और आपका अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश ने विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? आपका ऑप्शन ए है नेपाल ने, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान ने, ऑप्शन सी है पाकिस्तान ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ने। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जवाब आप दीजिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नहीं पता है, तो हम अपने अगले वीडियो में इसका जवाब ज़रूर देंगे। और तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ऑप्शन बी है एस सोमनाथ को, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो आपका अगला प्रश्न है, किसने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? आपका ऑप्शन ए है सुष्मिता शुक्ला ने, ऑप्शन बी है ऋषिराज पोपट ने, ऑप्शन सी है आदित्य चोपड़ा ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषिराज पोपट ने ये 2500 साल पुरानी संस्कृत की पहेली को हल किया है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम का मेजबानी करेगा? आपका ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ये गोवा विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम का मेजबानी करेगा। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरी आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम के प्रथम पुरस्कार मिला है? तो आपका ऑप्शन ए है प्रेरणा भास को, ऑप्शन बी है सुचेता गौड़ को, ऑप्शन सी है शालिनी कुमारी को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालिनी कुमारी को। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित थे?
तो आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक से, ऑप्शन बी है गुजरात से, ऑप्शन सी है केरल से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक से। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका ऑप्शन ए है 27.90%, ऑप्शन बी है 25.90%, ऑप्शन सी है 26.90%। तो इसका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25.90%। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के क्षेत्रों में संरक्षण हेतु भेजा गया है, उनके संरक्षण के लिए? तो आपका ऑप्शन ए है पंजाब राज्य में, ऑप्शन बी है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी है नागालैंड में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली देगा? आपका ऑप्शन ए है यूक्रेन को, ऑप्शन बी है भारत को, ऑप्शन सी है पाकिस्तान को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन को। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? आपका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। और आपका अगला प्रश्न है, भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपका ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए है शाहबाज शरीफ, ऑप्शन बी है इमरान खान, ऑप्शन सी है रमीज़ रज़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहबाज शरीफ। ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में फास्टर नामक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन ए है एन.वी. रमना ने, ऑप्शन बी है अमित शाह ने, ऑप्शन सी है धर्मेंद्र प्रधान ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन.वी. रमना ने ये जो फास्टर नामक सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया है। और आपका अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर को, ऑप्शन डी है 10 सितंबर को, ऑप्शन सी है 10 सितंबर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देकर बताइए, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर को। और आपका अगला प्रश्न है, किस वायरस के कारण देश के लाखों लोगों की मृत्यु हो गई? तो इसका जवाब आपको देना होगा। इसका हम ऑप्शन भी नहीं देंगे। और देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में देकर जवाब बताइए, अगर नहीं पता है तो वहाँ आंसर दे दीजिए कि हमको नहीं पता है, तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका जवाब दे दूँगी। और आपका अगला प्रश्न है, इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश का उपकरण ले जाएगा? तो आपका ऑप्शन ए है अमेरिका का, ऑप्शन बी है जापान का, ऑप्शन सी है चीन का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का चंद्रयान 3 मिशन में उपकरण ले जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ चिल्लाई कला की शुरुआत की गई है? आपका ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है कश्मीर में, ऑप्शन सी है हरियाणा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में। ये जो चिल्लाई कला की शुरुआत है ये कश्मीर में की गई है। और आपका अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक आगे गई लग गई है। तो आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। और आपका अगला प्रश्न है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, करेंट अफेयर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है सामयिक घटनाएं, ऑप्शन बी है दूरस्थ घटनाएं, ऑप्शन सी है काल्पनिक घटनाएं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामयिक घटनाएं। ये सामयिक घटनाएं एशिया का करंट अफेयर्स का हिंदी नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर लें। अगर इसी तरह और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय।